मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं? दुख का मूल कारण क्या है? आज जिससे भी मिलो वह केवल अपने दुख की बात करता है। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है, कोई अपने पारिवारिक दुख की, तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते ही रहेंगे, परंतु मजे की बात यह है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है। हर मनुष्य अपना दुख स्वयं उत्पन्न करता है, लेकिन इस बात को कोई मानना ही नहीं चाहता। इसलिए इस वीडियो में हम आपको खुद की वास्तविक अनुभव और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर बताएंगे कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। चिंता और तनाव दूर करने के 10 बेहतरीन उपाय। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तब मैं बहुत खुश था। इतनी खूबसूरत दुनिया को देखकर कितना मनोहर दृश्य था। हंसते मुस्कुराते फूल, हवा में झूमते पेड़ पौधे, गाने गुनगुनाते चिड़िया का शोर और इतने सुंदर सुंदर लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस दुनिया में आकर। मैंने मन ही मन ईश्वर की शुक्रिया अदा किया इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए। परंतु धीरे धीरे जब मैं कुछ बड़ा हुआ और थोड़ी समझ हुई तो मैंने ये नोटिस किया कि पता नहीं क्यों मनुष्य अपने जीवन में खुश नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग चिंता में डूबे हुए थे, कुछ लोग गम के मारे लग रहे थे, कुछ लोग धूप में आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना कि दुनिया में केवल दुख ही दुख है। कुछ लोग तो ईश्वर को ही कोस रहे थे कि ईश्वर ने उनकी जिंदगी तो दुखों से ही भर दिया है। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि ईश्वर भला ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने तो सुना था कि ईश्वर मंगल करता, दुख हरता, कृपा निधान, उद्धार करता और दया के सागर हैं। फिर इतना सुंदर मनुष्य बनाकर उन्हें इतना पीड़ा, इतना दुख कैसे दे सकता है? ये तो कोई दया की बात नहीं हुई। मैंने तो सुना था कि ईश्वर तो बड़े महान और महाज्ञानी हैं। फिर इतना सुंदर संसार बनाकर उसे दुखों से भर देना, ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हुई। लोगों का दुख देखकर मैं हमेशा यही बातें सोचा करता था। तभी अचानक एक दिन मेरे सपने में ईश्वर मुझे मिल गए। मैंने ईश्वर से शिकायत की, उनसे पूछा कि आपने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, मनुष्य को इतना शानदार जीवन दिया है, फिर आप इन बेचारे मनुष्य को इतना दुख क्यों दे रहे हैं? जिंदगी में हमेशा खुश रहने के 10 आसान और चमत्कारी उपाय। ईश्वर चौंकते हुए बोले, किसने कहा मनुष्य को मैं दुख देता हूँ? ये बात सरासर झूठ है। किसने कहा? संसार के सब लोग तो आपको ही दोष दे रहे हैं। मैंने भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी इन मनुष्यों को ठीक से समझा ही नहीं। अपनी हर गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जाओ अभी संसार से कुछ सीखो, जीवन को गहराइयों से समझो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी से मैंने दुनिया से सीखना शुरू कर दिया, जीवन को समझना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का दुख देखकर मुझे भी दुख बहुत होता था। इसलिए मुझे किसी भी हाल में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही ढूंढना था कि मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है? आखिर मनुष्य इतना दुखी क्यों है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अपने दुखों को भी गहराई से विश्लेषण किया। अपने आसपास के दूसरे मनुष्य के दुखों पर भी काफ़ी रिसर्च किया और आज मैं जीवन को काफ़ी हद तक समझ गया हूँ। तो मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया है। अब मैं जान गया हूँ कि जीवन में दुख नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। जीवन तो बहुत ही शानदार घटना है। दुख तो मनुष्य अपने लिए स्वयं पैदा करता है। आइए सकारात्मक सोच विकसित करने की कला सीखे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी इसी तरह की बातें सोचता था कि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है,
कभी गरीबी का दुख, कभी दिल टूटने का दुख, कभी असफलता का दुख, तो कभी किसी अपनों के खो जाने का दुख। परंतु इतना दुख झेलने के बाद भी मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। ईश्वर के ऊपर मेरे इस अखंड विश्वास का कारण ये भी है कि मैं अपने कुदरती स्वभाव से ही धार्मिक आध्यात्मिक स्वभाव का व्यक्ति हूँ। जीवन के हर कठिन मोड़ पर ईश्वरीय शक्ति ने ही मुझे सहारा दिया है। मुझे हर पल अपने अंदर ईश्वर के होने का एहसास होता रहा है। लेकिन आप ये मत समझना कि मेरे विचार ईश्वर पर मेरी आस्था से अभिप्रेरित है। मैंने खुद के ऊपर काफ़ी प्रयोग किए हैं। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर भी काफ़ी रिसर्च किए हैं और काफ़ी रिसर्च करने के बाद अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारे दुख के लिए भाग्य या ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। हम खुद ही अपने लिए सुख या दुख चुनते हैं। हमारे दुख का एकमात्र कारण है हमारे स्वभाव और प्रकृति के नियमों के साथ संतुलन ना होना। हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया गया है और मनुष्य को इन 5 विकारों से छुटकारा पाने की बातें भी कही गई है। लेकिन मैं इनसे छुटकारा पाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के समय में 5 विकारों के परे होना किसी भी मनुष्य के लिए लगभग असंभव सी बात है। इसलिए आज मैं बात करूंगा हमारे जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन की। परंतु सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार हमारे दुख का निर्माण में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। संसार में अच्छे लोगों को हमेशा दुख क्यों मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत प्रकृति के अधीन है और इस जगत के सभी प्राणियों को प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। लेकिन हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि हम प्रकृति के विपरीत चलना चाहते हैं। हम जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। कभी दिन, कभी रात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छांव, कभी दुख, कभी सुख, सब सृष्टि के जीवन चक्र का एक हिस्सा है। फिर भी हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल हो। हम जानते हैं कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम बीज बोएं बबूल का और उसमें से आम निकल जाएं। हमारे अधिकांश कर्म तो प्रकृति के विपरीत होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परिणाम प्रकृति के अनुकूल हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के हितार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन हमें कर्म से ज़्यादा फल की ही चिंता होती है और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हम या तो क्रोधित हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। क्रोध में हमारी बुद्धि और विवेक को हर लेती है, जिससे हमारे सोचने व समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है और हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात एक विक्षिप्त मानसिकता वाला मनुष्य मन, कर्म और वचन से भी जो करता है वो उसके दुख को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला होता है। अब आप ही खुद सोचिए कि हमारे दुखी होने के लिए कौन दोषी है। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमारे कई इच्छाएं पूरी भी होती है, लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमारा लोभ और बढ़ जाता है, जो आगे चलकर मोह का रूप धारण कर लेता है। मोह का वास्तविक अर्थ होता है भ्रम, यानी हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम किसी चीज के मालिक हैं। मोह बस हम संसार के भौतिक चीजों से अपना अस्तित्व जोड़ लेते हैं, जबकि गीता में यह भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो चाहें वह हमेशा के लिए हमारी हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। भाग्य की वजह से नहीं, बल्कि इन 3 बातों की वजह से लोग गरीब हैं। भ्रम से याद आया कि हमारा सबसे बड़ा भ्रम तो हमारा अहंकार है, जो आजकल हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अहंकार में हम अपने अस्तित्व को सृष्टि के मूल प्राकृतिक से तोल लेते हैं। हम स्वयं के सबसे अलग और सबसे बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन जब हमारा भ्रम टूटता है
तब हमें पता चलता है कि हमारी औकात इस दुनिया में एक तिनके से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस भ्रम के टूटने से हमारी अहंकार को चोट लगती है और हमें दुख का अनुभव होता है। स्मरण रहे कि प्रकृति के नियमों के अनुसार संसार के हर चीज पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर ही बना है और एक दिन उसी में विलीन हो जाएगा। अतः इस भौतिक जगत के नश्वर चीजों पर आधिपत्य जमाने वाला हमारा अहंकार हमें केवल दुख ही दे सकता है। इस प्रकार दोनों की परिस्थितियों में हम अपने लिए केवल दुख ही पैदा करते हैं। हालांकि ये दुख भी अस्थायी दुख नहीं होता, यह मात्र एक नकारात्मक विचार होता है जिसे हम चाहे तो सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं। परंतु हम दुख के असली कारण को समझने के बजाय यहाँ भी एक भ्रम पाल लेते हैं कि ये दुख मेरा है, इसलिए हम फिर दुख को पकड़ कर बैठ जाते हैं और दुख ही हमारा स्वभाव बन जाता है। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी जीना भी एक कला है, जिसने ये कला सीख लिया वो जिंदगी जीना सीख लिया। जिंदगी के सफ़र में हर वक्त हम सफ़र नहीं मिलते हैं, कुछ सफ़र अकेले ही तय करने होते हैं। हमारे अकेले रहने की वजह ये भी है कि हम झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। ख्वाहिशों ने ही भटकाया है जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमी पे मंजिल का पता लेकर। नेकी करके भूल जाया करो जैसे गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हो। ऐ दर्द कुछ तो डिस्काउंट दे जरा, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूँ। अपने ही किरदार से खेलते हैं हर इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग तो कड़वे होते हैं, उन्हें तमीज कहाँ होती है बात करने की। अरे झूठे लोगों से सीखो, क्या मीठा बोलते हैं। इंसान एक ही कारण से अकेला हो जाता है, जब अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द ही मरहम। खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पे बीते तो ड्रामा। अरे वाह रे वाह, मतलबी जमाना। मुझे तो मेरे अपनों ने ही मुझे तकलीफ दी है हमेशा, तो हम किसी और से उम्मीद भी कैसे रखते भला। सबको ओढ़नी है मिट्टी की चादर एक दिन, ऐसा कोई दिया नहीं जिस पर हवा की नज़र नहीं। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, एक वही है जो तुम्हारे सारे राज जानता है। किस्सा जिंदगी का बस इतना ही है जनाब कि जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल गए। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उनकी नज़रों में आपका ही कोई महत्व नहीं। लहजा समझ आ जाता है मुझे हर किसी की, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा और कोई दुख नहीं होता। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया की ही रिवाज है। दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ तक गिरने की तैयारी है। इंसानी रिश्तों में आखिर क्यों मंदी का दौर जारी है। मिजाज कुछ अपना ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया हमने। हुस्न की तारीफ, सादगी का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल दुनिया का मिजाज। लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिशें भुला देना दोस्तों। किसी को नहीं खबर कि सांसों की मोहलत कहाँ तक है। इस दुनिया में गलत को मौका और सच्चे को धोखा ही मिलता है। जिंदगी बहुत ही छोटी है, इसे किसी का बुरा करने में मत गुजारिए। यह इश्क है जनाब, खुद से करोगे तो निखर जाओगे और दूसरों से करोगे तो बिखर जाओगे। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा हुआ दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी क्या है जानने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आज तक कोई रहा ही नहीं। उतर जाते हैं दिल में कुछ लोग इस कदर
कि उनको निकालो तो जान से ही निकल जाती है। आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होती है और बाकी आधे सच्चे लोगों पर शक करने से होती है। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हम दर्द नहीं कोई इंसान। बहुत है दिल का दर्द, सुनाए तो सुनाए किसको। जो दिल के करीब है वह अनजान बहुत है। जिंदगी में एक बार प्यार करके जरूर देखना, सच्चा होगा तो जिंदगी बन जाएगी और प्यार में धोखा मिलेगा तो बहुत ही बड़ी सीख मिल जाएगी। यह जिंदगी बस सिर्फ पल दो पल का है, जिसमें न तो आज है और न ही कल है। जी लो इस जिंदगी का हर पल इस तरह जैसे बस यही जिंदगी का सबसे हसीन पल है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। अरे कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं होता, एक भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। भुला देंगे आपको भी, जरा सब्र तो कीजिए, आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा ही। इज्जत मिट जाए जिनसे उन तहलीजों को मत लांघना, जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि उन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना दुख बांटने से कम होता है, आज का जमाना कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो, पर किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा, अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए, आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करनी चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसे जितना साथ देना है वो उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए कि गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। बिना करे भी तो पछताना है, इससे अच्छा है कुछ करके ही पछताएं। झूठ कहते हैं वो लोग कि संगत का असर होता है। आज तक न कांटों को महकने का सलीका आया और न ही फूलों को चुभना आया। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर मेरी, और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।